नमस्कार साथियों, मैं एसन स्वामी। दोस्तों, आज अपन देखेंगे सेकेंड ईयर का 2018 जीके का ओल्ड पेपर। और 100 क्वेश्चन है, इसमें से कितने देखेंगे? 50 क्वेश्चन देखेंगे। चलो दोस्तों, आते हैं अपन क्वेश्चनों पर। तो ये क्वेश्चन देखो आप, जीके 28/10/2018 और ए ग्रुप वाला पेपर है। दो पेपर हुए थे 2018 में जीके का। चलो अपन देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? तो मित्रों, ये होगा कुंभलगढ़। कौन सा दुर्ग होगा? कुंभलगढ़। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 25 मार्च 1948 को गठित, यानी ये बात आ रही है मित्रों सेकंड चरण की, दूसरे चरण की बात आ रही है। और गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? तो मित्रों, समय इसमें सम्मिलित नहीं है, वो है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। यानी उदयपुर इसमें सम्मिलित नहीं है। उदयपुर तीसरे चरण में सम्मिलित किया गया, तो इसका 3 नंबर राइट हो जाएगा। एक बार आप पढ़ लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन 3 देखो, अकबर के विरोध चित्तौड़गढ़ आक्रमण यानी 1567-68 में समय कौन लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? तो 4 हाथों के लोक देवता वीर कलाजी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सम सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मित्रों, की गई गोविंदगिरी महाराज के द्वारा। और ये सम सभा की स्थापना दोस्तों कई बार पूछा गया है, शिरोई में की गई। अब वो मिलान करो, एक तरफ आपका शरीर अंग दे रखा है, दूसरी तरफ आभूषण दे रखे हैं। सबसे सरल क्वेश्चन दोस्तों ये होता है, सिर यानी मेमंद, ए में 4, ये कट गया, ये कट गया। और फिर वह गला में हंसली यानी बी में 3, तो बी में 3 2 जगह है। फिर कमर में कणकती, तो इसका 4 नंबर राइट हो गया। 4 नंबर राइट है, कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी 7 हजारी किस राजपूत शासक को दिया था? तो मित्रों, वो है राजा मान सिंह को 7 हजार की मनसबदारी प्रदान की थी अकबर के द्वारा। क्वेश्चन 7 देखो, रूठी रानी के रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कौन प्रसिद्ध है? उमा दे। क्वेश्चन 8 देखो, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए करो। अभी रीट में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर देखो, आंसर आने दो फटाफट। क्वेश्चन 8 का आंसर यानी सिंह तल आप संत हरि रामदास जी, रेण संत दरियाओ जी, ये पूछा गया रीट में अभी क्वेश्चन। और मित्रों, खेड़ापा संत रामदास जी, शाहपुरा संत रामचरण दास जी। तो सीएल में मिलान करो, कौन सा राइट होगा? रेण में संत दरिया, बी में 4 आना चाहिए, बी में 4 एक जगह आ रहा है, ये राइट हो गया। याद कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों। 9 नंबर देखो, बांसिया का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित? तो ये है ब्यावर, अजमेर। क्वेश्चन नंबर 10, एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक है, हमीर हट, हमीर महाकाव्य और कानड़ दे प्रबंध और पृथ्वीराज विजय। तो मित्रों, अपन को याद करना है इसमें हमीर हट, तो ए में 1 ही होगा फिर तो। चलो, हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी, पृथ्वीराज विजय जयानक है, यानी डी में आना चाहिए 3, डी में 3 तो 3 जगह आ रहे हैं। चलो ठीक है, तो बी में 2, बी में हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, तो इसका राइट हो गया 4 नंबर। देखो, हमीर हट चंद्रशेखर सही है, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी राइट है, कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ और पृथ्वीराज विजय जयानक, तो 4 नंबर इसका
राइट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है, निम्नलिखित में से सही सुमिलित नहीं है। पुरातत्व स्थल जिला दे रखा कालीबंगा, चोरुम है क्या? चोरुम नहीं है कालीबंगा, तो ये सुमिलित नहीं है। फिर आहड़ उदयपुर में है, गणेश और शिखर में, विराट जयपुर में है ही, तो 1 नंबर राइट हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है मित्रों? तो मित्रों ये है गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य। वालग्रास जनजाति का है दोस्तों। चरी गुजर जनजाति का है। गरबा भी ग्रास जनजाति का ही है। क्वेश्चन 13 देखो, निम्न में इनमें से कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित नहीं था? तो नहीं था, आने दो फटाफट उत्तर। माणिकीलाल वर्मा बिजोलिया किसान से सीताराम दास था, विजय सिंह था, छगन लाल। पहली बात ब्रैकेट में दे रखा वो किस राइट होगा, ये फाइनल है, 1 नंबर राइट इसका। क्वेश्चन नंबर देखो 14 देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो कौन सा होगा इसमें? यानी यहाँ पे बात आ रही है मित्रों देशी रियासतों की बात आ रही है, तो कौन सा था देशी रियासतों वाला? हरिपुरा अधिवेशन 1938। 14 होगा 4 नंबर राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 15 देखो, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उसे नाराज हो गया? तो मेवाड़ का राज सिंह ने विवाह किया था चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से। करना कौन चाहता था औरंगजेब, कर किसने लिया? राज सिंह ने। क्वेश्चन 16 देखो, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? ये सबको पता है, गुर्जर प्रतिहारों ने। तो 16 में राइट कौन सा होगा? 2 नंबर राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो मोहम्मद लोदी था, हंसन का मेवाती देखो, हाकिम कासूर और मालदेव राठौड़। तो आपको मैं बता देता हूँ जो हाकिम कासूर है ना, ये महाराणा प्रताप के साथ था, तो 17 राइट हो गया, 3 नंबर। ये महाराणा प्रताप का सेनापति था हाकिम कासूर। क्वेश्चन 18 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सम्मिलित नहीं है? तो द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली में है, सुधा माता का मंदिर भीनमाल जालोर, आई माता मंदिर बिलाड़ा, ज्वाला माता का मंदिर मित्रों है जयपुर में, तो इसका 4 नंबर राइट होगा। कौन सा राइट होगा? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों का क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाइए। अरे वाह भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है देखो। सबसे पहले आता है मित्रों, अगर अपन चैत्र से शुरुआत करें तो गणगौर, उसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद में गणेश चतुर्थी, उसके बाद में दीपावली। देखो चैत्र भाद्रपद कृष्ण पक्ष, भाद्रपद शुक्ल पक्ष और कार्तिक माह, तो इसमें होगा DCAB। देखो DCAB यानी 1 नंबर राइट हो गया इसका। क्वेश्चन 20 देखो, पिछोई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? सबको पता है पिछोई कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो दे रखा है आपका यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश दे रखा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो मैं तो 21 में राइट होगा, दादर नागर हवेली। बिड़ला सीमेंट वर्क्स अवस्थित है? तो मित्रों बिड़ला सीमेंट है चित्तौड़गढ़ की, बिड़ला सीमेंट चित्तौड़गढ़ की है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अक्षांश विस्तार सबको पता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी उत्तरी तो इसमें ये राइट हो गया इसका, 23 डिग्री 3 मिनट, 2 नंबर राइट हो गया, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। और क्वेश्चन नंबर 24 देखो,
निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? लो, सिरोही मिलती है, डूंगरपुर मिलती है, बांसवाड़ा मिलती है, प्रतापगढ़ की नहीं मिलती, प्रतापगढ़ की मध्य प्रदेश। 3 नंबर तो ऑप्शन आना नहीं चाहिए, इसमें राइट होगा 1, 2, 4, 3 नंबर राइट है इसका 24वां। सोम एक सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है सोम? आपको सबको पता है, माही नदी की सहायक नदी है ये। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 थीम का मुद्दा था, आने दो फटाफट उत्तर। मुद्दा था प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। विश्व पर्यावरण दिवस थीम तो रटनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन मिलान करो फटाफट। एक साइड दे रखे आपके झील जलप्रपात, एक साइड का राज्य है, सॉरी जिले दे रखे हैं, स्थान दे रखे हैं। जल महल झील कहाँ पे है? तो जल महल होगी आपकी जयपुर, यानी ए में 3, तो ए में 3 2 जगह आ रहा है। पांडुपोल है अलवर में, तो बी में 1, तो बी में 1 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, फिर तो ये राइट हो गया। फिर लूणकरण है बीकानेर, यानी सी में 4। पत्य सागर उदयपुर में है ही, तो 27वां नंबर 1 राइट। क्वेश्चन 28 देखो फटाफट। 2000 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात, अच्छा भारत का पूछ लिया, इसमें भारत लिंगानुपात होगा 919, और राजस्थान बोले तो 888। क्वेश्चन 29 देखो, निम्नलिखित में कौन सा गोवंश का नस्ल नहीं है? आने दो फटाफट उत्तर। मालवी, कांकरेज, राठी, बागड़ी, कौन सा राइट होगा इसमें? बागड़ी नहीं है दोस्तों। पवन की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है, बताओ पवन की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है, तो मित्रों वह है परिभ्रमण, परिक्रमण नहीं है। पवन की दिशा बदलना ये परिभ्रमण के लिए, परिक्रमण नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 31 देखो फटाफट मिलान भी करना है। चैलेंजर कटक आपको पता है किस प्रशांत महासागर में है? तो मित्रों ये है उत्तरी प्रशांत महासागर में चैलेंजर। ए में 1 आ रहा है क्या? ए में 1 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब गलत हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में मित्रों चैलेंजर कलन, इसमें चैलेंजर में करो आप है दक्षिण अंटार्कटिक। क्वेश्चन नंबर 31 3। उसके बाद में है अल्बाट्रोस कोर्डिलेरो, तो मित्रों राइट हो गया इसका, इसमें होगा 4 नंबर राइट, यानी बी में 4 तो राइट हो गया इसका 2 नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? तो देखो इसमें कौन सा ठंडी पवन नहीं है? बोरा, पेम्पेरो, जोंडा, मिस्ट्रल, तो मित्रों राइट हो, इसमें राइट होगा जोंडा। ये ठंडी पवन नहीं है, ये है गर्म पवन। क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का अंतर्गत अधिकतम राशि है, तो ये क्वेश्चन अभी आरएस में पूछा गया। तो मित्रों इसमें है 4 लाख। कितना है? 4 लाख रुपये। 1 मिनट रुकना। राजस्थान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम राशि है 3 लाख। 3 नंबर राइट करना इसका। 34वां क्वेश्चन देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है, तो यहाँ पे ग्रामीण पूछ लिया दोस्तों, तो राइट कौन सा होगा इसमें? आने दो फटाफट उत्तर। तो इसमें 45.8%, वैसे महिला 52.51 है ही, तो 3 नंबर राइट होगा इसका। निम्नलिखित में से राजस्थान राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान 3 राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में, मुकुंदरा है, रणथंभौर है और केवला देव है, लेकिन नेशनल चंबल सेंचुरी नहीं है। ए बी सी देखो कहाँ पे आ रहा है, ए बी सी 2 नंबर राइट। होकाइडो तथा हांसू विभाजित होता है, तो क्वेश्चन 36 में राइट होगा दोस्तों 3 नंबर सुगारू जल डमरू मध्य।
कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 336 AW दे रखा है, तो याद करना पड़ेगा दोस्तों ये BW, HW, CWG, AW। तो मित्र AW आता है हाड़ौती प्रदेश में, तो इसमें है क्या हाड़ौती प्रदेश? देखना एक बार, दक्षिणतम प्रदेश, तो इसको 1 नंबर राइट होगा 37वां में, 1 नंबर राइट। क्वेश्चन 38 देखो फटाफट, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षियन काल में हुआ? तो इसका राइट होगा यूराल पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 39 देखो 2016-17 में किसके साथ भारत का व्यापार घाटा सर्वाधिक रहा? तो भारत का व्यापार किसके साथ सर्वाधिक घाटा में रह सकता है? तो मित्रों एशिया महाद्वीप के साथ में। क्वेश्चन 40 देखो निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो एक साइड दे रही की नदियां, एक साइड दे रखा है, एक साइड दे रही की सहायक नदियां। तो मित्रों इसमें राइट होगा महानदी की सहायक नदी है हंसदो, बाकी की सहायक नदियां मिलती जुलती नहीं है। 41 नंबर देखो शीत युद्ध में गठबंधन विश्व में अच्छे प्रभाव नहीं लाए, ये बात है नेहरू की। अपने इस भाषण में नेहरू किस गठबंधन की ओर इशारा कर रहे हैं? तो मित्रों इसमें होगा सैनिक संगठन, सैनिक गठबंधन की बात कर रहे हैं नेहरू जी। क्वेश्चन 42 देखो राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे? कौन थे? क्वेश्चन 42 का आंसर होगा राइट रघुकुल तिलक, ये सदस्य रहे थे RPC के। क्वेश्चन नंबर 43 भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट देखो नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचक के हस्ताक्षर और प्रस्ताव के कम से कम 50 निर्वाचक, ये तो राइट है 1 नंबर। तो एक तो सब में आ रहा है, लगभग सब में आ रहा है। 2 में देखो किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सामयिक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वे 15,000 रुपये की राशि सक्षम नहीं करता हो, तो 2 नंबर राइट है। जहाँ कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देश पत्रों का निर्दिष्ट है उसे नाम पत्र निक्षेप करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 43 का दोस्तों इसमें राइट हो गया, 1 2 3 है, तीनों राइट है इसका। फोर नंबर राइट। अगला क्वेश्चन देखो ई सचिवालय है, तो ई सचिवालय क्या है? राज्य सरकार की एक परियोजना। क्वेश्चन 45 निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए राज्यसभा सदन के नेता नहीं रहे, वो कौन है? तो आने दो फटाफट उत्तर। विश्व प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य थे, HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। होगा इसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह, बाकी सारे राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। क्वेश्चन 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 46 लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? तो मित्रों ये होता है आपका संसदीय कार्य मंत्री। क्वेश्चन 47 देखो निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक विचारक ने विश्व सरकार के विचार का विरोध करते हुए वैश्विक स्तर पर 20 के 25 क्षेत्रीय महासंघ बनाने का विचार प्रस्तुत किया? तो इसमें राइट होगा नंबर 3 रंजनी कोठारी। क्वेश्चन 48 देखो मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है, तो जांच कौन करेगा? क्वेश्चन 48 में ये सलाह जांच के दायरे में नहीं आती,
क्वेश्चन नंबर 49, एक साइड दे रखा आपका मुख्यमंत्री, एक साइड दे रखे हैं राज्यपाल। तो भैरव सिंह, रघुकुल तिलक, बरकतुल्ला, सरदार जोगिंदर सिंह, मोहन सुखाड़िया, संपूर्णानंद, वसुंधरा राजे, मदन लाल खुराना। तो क्वेश्चन 49 में राइट होगा नंबर 1 है, यानी 1 2 3 4 आपका सही है ये। रघुकुल तिलक, जोगिंदर सिंह, संपूर्णानंद और वसुंधरा राजे। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन लास्ट देखो। ब्लैक स्किन वाइट मास्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें राइट होगा 2 नंबर राइट, फ्रेंस फेनोन। तो दोस्तों 50 अपने देख लिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।